कुछ स्टेट्स में यार गैसेस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में, इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग एक एक करके जितने भी गैस के ऊपर लॉज दिए गए हैं, उनकी बिहेवियर को देखते हुए जितने भी लॉज हमें बताए गए हैं, हम एक एक करके देख रहे होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट सीरीज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही मस्त होंगे यार और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं यार कि हम एक कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम धीरे धीरे जितने भी अलग और मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अलग वीडियो जिसमें हम लोग गैस लॉ के ऊपर बात करेंगे। दैट इज गैस लॉ अभी तक आई थिंक आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। अगर जिन बच्चों ने सुना है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं सुना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या क्या बातें हैं। तो गैस की बात हमने क्लास 9th में की थी, दैट इज मैटर चैप्टर में, कि मैटर की बेसिकली तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड है ना, मेनली मैं ये नहीं बोल रहा हूं तीन में, मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड की बात की थी जब पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, दैट इज बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, हाई डेंसिटी वाला जितने भी मैटर होंगे वो हम सॉलिड कंसिडर करते हैं। उससे थोड़ा सा दैट इज अलग वे में अगर देखें तो हम पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होगा, ठीक है, उसका फिक्स शेप नहीं होगा, दैट इज लिक्विड हम बोल सकते हैं। गैस क्या था? गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज वो कहीं पर भी फैल सकता है, उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काफी कम होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो कि हम लिख लेते हैं गैस में, ठीक है। तो इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, दैट इज गैस को, कि ये भी क्या है, तो ये है थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, है ना। इसको बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सॉलिड की भी बात आप आगे कर रहे होंगे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी देखा हुआ है कि आपसे पूछा गया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि मैं ये तीनों लॉ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाऊंगा। पहले आप समझेंगे कि लॉ है क्या, फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, फिर आप समझने की ज्यादा कोशिश कर पाएंगे और कनेक्टिविटी आपकी ज्यादा हो पाएगी, ठीक है। तो हम अगर गैसेज लॉ में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करूं मैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि गैसेज आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करूं तो आप बोलेंगे कि भैया बहुत ही ज्यादा इसमें कम होता है। मतलब अगर आप गैस कुछ देखेंगे इस तरीके का दिखता है, अगर उसके पार्टिकल्स देखेंगे तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई उनके बीच का फोर्स क्या होता है, काफी कम होता है। मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो एक दूसरे को काफी मतलब लूजली बाइंड करते हैं, उन दोनों की दोस्ती जो होती है बहुत ही कमजोर होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप कोई भी गैस अगर रूम में स्प्रेड करते हो तो पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्री हैं, बाइंडेड नहीं है, वो फ्री है मूव करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वो पूरे के पूरे आपके जो सिस्टम होगा, दैट इज जो वॉल्यूम होगा, उसमें क्या कर जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि नो फिक्स वॉल्यूम, है ना, नो फिक्स वॉल्यूम बोल सकते हैं। क्या? क्योंकि आप किसी भी रूम में अगर स्प्रेड करोगे ओवरऑल द रूम वो क्या कर जाती है, फैल जाती है। नो फिक्स शेप बोल सकते हैं इसका, नो फिक्स शेप बोल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बट इससे ही आपके काम हो जाएंगे, दैट इज आप गैस समझ जाओगे, ठीक है। गैस की बिहेवियर आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब गैस की बिहेवियर को देखते हुए कि वो क्या बिहेवियर शो करता है, टेम्परेचर को रिलेटेड करके, प्रेशर को रिलेट करके, वॉल्यूम को रिलेट करके, तो कुछ बेसिक टर्म है जिनको रिलेट करके हम लोग कुछ इसके बिहेवियर को बता रहे होंगे। तो उसके बिहेवियर की हम लोग स्टडी कर रहे होंगे कि गैस किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, किन किन फैक्टर्स को देखते हुए। तो पहला फैक्टर आएगा उसमें टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, दैट इज दूसरा फैक्टर आएगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। और तीसरा फैक्टर जो आएगा दैट इज अ प्रेशर। इन तीन वेरिएशंस को देख के हम लोग कुछ स्टडी कर रहे होंगे कि गैसेस क्या क्या बिहेवियर शो करती है। और ये बिहेवियर देखने के बाद ही कुछ लॉज दिए गए थे, जिनमें सबसे पहला लॉ आता है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स साहब का लॉ था, इन्होंने गैस के बिहेवियर को देखा कि गैस कैसा बिहेवियर शो करती है जब चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट दैट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलिए या फिर टेम्परेचर बोलिए, है ना। इन्होंने क्या बोला कि दैट इज जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। पहले इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस होना चाहिए, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जैसे ही गैस का बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ऑफ गैस जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा रहे होंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ रहा होगा। ये एक्सपेरिमेंट भी मैं दिखाऊंगा। इन्होंने क्या बोला कि भाई टेम्परेचर को जैसे बढ़ा रहे होंगे वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ रहा होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन, दैट इज ये पहले मार्क करना भूल गए थे, बाद में इन्होंने कर किया कि प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, कि प्रेशर आपको चेंज नहीं करना है। अगर प्रेशर चेंज कर देंगे
तब ये रिलेशन हमारा वैलिड नहीं रहेगा जो आप यहां पर देख पा रहे हो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा गैस का, गैस स्प्रेड होगी, एक्सपैंड होने लगेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, बैठते जाएंगे। और ये एग्जांपल आपने देखा होगा, दैट इज आप अगर छोटा सा एग्जांपल लो कि वाटर वेपराइज हो जाता है, वाटर को जैसे हीट करोगे गैसियस फॉर्म में आता है, गैसेस एक्सपैंड कर जाती है तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है गैस का। वैसे ही जब गैस को आप क्या करते हो, कंडेंस करने लगते हो, तो कंडेंस करके लिक्विड बन जाता है, लिक्विड में तो वॉल्यूम कम हो जाता है। सो एक यहां से भी बाकी मैं एक्सपेरिमेंट भी आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहां से कुछ रिलेशंस आपको मिलेंगे, दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और यही क्या कहता है, दैट इज चार्ल्स लॉ कहता है, ठीक है। या फिर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, कुछ भी आपको दिखे तो चार्ल्स लॉ में याद कर लेना क्या होता है, दैट इज tv, है ना। याद करने के लिए आप लोग भूल जाते हो, कभी कभी मैं भी भूल जाता था, तो दैट इज चार्ल्स लॉ में क्या आ जाता है, टीवी देखते हो आप, टीवी याद कर लेना। इसके बाद कुछ इसके ग्राफिकल रिलेशंस देखेंगे हम लोग v वर्सेस t का बीच का, तो आप लोगों को पता होगा दैट इज आइसोबार का क्या मतलब बेटा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी आइसोबेरिक प्रोसेस आपसे बोला जाए दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर की बात, सॉरी प्रेशर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो दैट इज आपको पता है भाई कि दोनों क्या है, v इज सॉरी टेम्परेचर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो दोनों के बीच का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर आपको जस्ट यहां पर दिख रहा है क्या कि एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम वॉल्यूम को बढ़ा रहेंगे उसी सेम रेशियो में टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, दोनों बातें हो सकती, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा लॉ दैट इज आता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ की बात कर ली अपने, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ इज ए लॉ, ठीक है, गैस लॉ विच स्टेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑफ अ गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मतलब प्रेशर जो भी आप गैस पर दोगे उसके वॉल्यूम के इनवर्सली इफेक्टेड होगा, उसके जो बीच का रेशियो आएगा वो क्या होगा, इनवर्सली। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट हम लोग देख सकते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। पूरा जो एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा सेम डिट्टो क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था एनटीएससी में। मैं क्वेश्चन भी खोजने की कोशिश करूंगा बट मुझे मिला नहीं, ठीक है, कि वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, दैट इज आप देखेंगे तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मिल जाएगा तो कभी आपको सेशन में दिखा दूंगा। सेम क्वेश्चन आई थिंक हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश में ही पूछा हुआ है, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इसी लॉ के ऊपर, दैट इज क्या ये लॉ किस, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है किस लॉ को स्टेट करता है। तो सिंपली आप यहां पे याद कर लेना क्या कि बॉयल्स लॉ में क्या आता है, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर में छेड़खानी नहीं करनी है, अगर आप वो कर देते हैं फिर आपका काम खत्म है, ठीक है। आप फिर परेशान हो जाओगे, ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। अगर ये वाली चीज वैलिड ना होती है तो ये भी वैलिड नहीं होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि दो क्वांटिटी अगर रिलेशन में आई है तो तीसरी क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट। हम तीन ही क्वांटिटी का यूज करके हर बार आपको एक ही चीज बता रहे होंगे, तो हर बार दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन हमें पता होगा, थर्ड मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। चलो बाकी इसके बीच का अगर ग्राफ देखो तो P वर्सेस V का ग्राफ देखेंगे तो हमें पता है भाई, जब P क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो उसके बीच का ग्राफ ये बनेगा। अब अगर इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के बीच का ग्राफ बनाए तो यू नो कि वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख लो भाई, प्रेशर क्या कर रहे हो, जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो प्रेशर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ये इस रिलेशन को दिखा रहा है ना, कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको क्या कर रहे हैं भाई, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घटता जा रहा है, आपको रिलेशन दिख रहा होगा। इधर जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और इधर जैसे जाते जाओगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अब आप देख लो कौन से में, ये P1 मान लो, ये P2 मान लो, तो ऑलवेज P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2 आएगा। और यहां से आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट के लिए जो वॉल्यूम आएगा ये V1 आएगा, ये V2 आएगा, और V2 क्या होगा, ज्यादा होगा V1 से। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी P और 1/V के बीच का ग्राफ है, तो ये देख लेना 1/V के बीच का ग्राफ है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि 1/V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है। चलो अब तीसरा लॉ पे आ जाते हैं भाई, गे लुजैक लॉ। दैट इज ये लॉ कहता है भाई कि टेम्परेचर ऑफ गैस is directly proportional to the pressure applied on the gas at constant volume। इसका क्या मतलब भाई, कि जो आप टेम्परेचर अप्लाई करते हैं गैस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के।
लेकिन किस पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका भी ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा कि वॉल्यूम आपको चेंज नहीं करना है। और अगर एग्जांपल में दूं तो एग्जांपल आप डेली अपने घर में देखते हो, दैट इज कुकर, प्रेशर कुकर आप देखते हो। तो प्रेशर कुकर में जैसे नीचे से हीट करोगे वॉल्यूम पहले फिक्स होता है, प्रेशर बढ़ता है, दैट्स वाई आपका कुकर सीटी देने लगता है। तो वो भी एग्जांपल है कि गैस का ही बिहेवियर है, दैट इज जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रेशर कुकर भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले सकते हैं। बाकी यहां पर आप इस तरीके से कुछ अगर रखते हैं कंटेनर, ठीक है, और इसको फिक्स करते हैं अगर आप, तो जैसे ही टेम्परेचर दोगे, वॉल्यूम आपने फिक्स नहीं किया है, इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, प्रेशर क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो ये तीन लॉ थे। अब इसके बीच का ग्राफ अगर आप देखना चाहो, दैट इज ये टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ देखना चाहो, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ है, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो दो ही ग्राफ है बस यहाँ पर। ठीक है, यही आपको समझने थे। अब इसके बाद एक छोटा सा मैं यहाँ पर रिलेशन बता देता हूँ, जो कि मे भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन व्हेन इट इज एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी घटेगी। ठीक है, और हमें ये पता भी है कि जैसे हम टेम्परेचर देंगे, काइनेटिक एनर्जी आएगी मॉलिक्यूल्स के पास, वो ज्यादा स्प्रेड करेगा, है ना। जैसे ही टेम्परेचर आप दोगे, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो क्या होगा, ज्यादा स्प्रेड करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम। मास आपने क्या करके रखा हुआ है, कांस्टेंट। तो डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली डेंसिटी की बात अगर आप करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, ये हमने देखा हुआ है। और अगर आपने प्रेशर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट, प्रेशर को अगर कर दिया है आपने कांस्टेंट, तो आपका पता है भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन आपको पता है। ठीक है, और वो आपने पहला लॉ ही पढ़ा है इस वीडियो में। तो जब वो भाई आपको पता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम रिलेशन वहीं से ये भी आपके निकल के आया है। ठीक है, अब एक छोटी, ये रहे तीन लॉ यार, जो आपकी गैसेस की बिहेवियर को दिखाते हैं कि आप टेम्परेचर वेरी करोगे तो कैसा बिहेवियर होगा वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम का बिहेवियर दिखाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसके साथ। बट अगर दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन देख रहे हो तो थर्ड मस्ट बी कांस्टेंट, ये आप याद रखिएगा। तो आपके तीनों लॉ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरे लॉ समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।